के सीएम ऑफिस में उन्होंने अपना कामकाज संभाल लिया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में सर्दियों में सेक्रेटेरिएट जम्मू मुंतकिल हो जाता है। जम्मू कश्मीर में इसे दरबार मूव कहा जाता है, लेकिन 370 के खात्मे के बाद इस रिवायत को बंद कर दिया गया था। उमर अब्दुल्ला ने अपने पोस्ट में कहा कि फोकस क्लियर है, काम, जिम्मेदारी और गुड गवर्नेंस के जरिए सभी लोगों तक पहुंचना है और जम्मू कश्मीर की तरक्की हमारी तरजीह होगी। हमें इन 6 माह का इन मकसद के लिए पूरा इस्तेमाल करना है। और वहीं उमर कैबिनेट ने बिजनेस रूल्स के हवाले से एलजी की जानिब से कुछ नुकात को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब भेज दिया है। पार्टी तर्जुमान तनवीर सादिक ने बताया है कि आज सुबह काबीना की बैठक में इन बिजनेस रूल्स को नए सिरे से तरतीब देकर मंजूरी के लिए एलजी ऑफिस भेजा गया है। राय के मुताबिक एलजी की तरफ से इसी की वजूहात मांगी गई थी। क्या बिजनेस रूल्स फ्रेम करने में ज़ाब्तों की पासदारी की गई है? तनवीर सादिक ने कहा है कि मंजूरी मिलने तक साबिका सूरत हाल बरकरार रहेंगी। वाज़ेह रहे कि बिजनेस रूल सेक्रेटेरिएट और सरकारी महकमों के कामकाज से मुतल्लिक है। ये ड्राफ्ट एक आला सतही कमेटी की तरफ से तैयार की गई है। कुछ क्वेरीज उठाई थी गवर्नर साहब राजभवन से, वो आज सुबह उमर अब्दुल्ला साहब की कैबिनेट बैठी है, उस क्वेरीज का जवाब तैयार किया गया है। आज वो वापस पहुंच जाएगा एलजी राजभवन को। तो मुझे लगता है एक वर्क इन प्रोग्रेस है, इसमें तरीका एक ऐसा, उनकी कुछ क्वेरीज थी उसका जवाब दे दिया। आज उमर अब्दुल्ला साहब की कैबिनेट सुबह मिली, उसकी जवाब तैयार किया गया और उसी जवाब को वापस राजभवन भेजेगा। मुझे लगता है जल्द से जल्द इस पे क्लैरिटी सारी आ जानी चाहिए। पठानिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। और इसी पर लगातार चर्चा के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर निसार गट्टू हमारे साथ जुड़ गए हैं। निसार साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। जिस तरह देखा जा रहा है कि अब दरबार मूव की रवायत को फिर से बहाल किया जा चुका है और साथ ही से जम्मू में मुंतकिल करने की भी बात की जा रही है, किस तरह से अब आगे की रणनीति होगी उमर सरकार की और क्या कुछ फैसले देखने को मिलेंगे? देखो, ये जो दरबार मूव जो आपने वर्ड यूज किया, मुझे लगता है कि जब एलजी ऑफिस से ये ऑर्डर आया था कि जो भी सिविल सेक्रेटरीट के आला अधिकारान हैं या चीफ सेक्रेटरी लेवल या बाकी सेक्रेटरीज जो हैं वो अब लोगों के लिए अवेलेबल श्रीनगर में रहें। देखो, ये बहुत पुरानी यहाँ की जब राजा होता था, क्योंकि यहाँ के मौसम की जो जम्मू कश्मीर एक ऐसा एरिया है, यहाँ पे आपको शदीद गर्मी और शदीद सर्दी दोनों मौसम मिलेंगे। तो इसके सिलसिले में क्या रहता था कि ये जो पूरा सेक्रेटरीट, जो राज्य का सेक्रेटरीट था, वो जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू इसीलिए आया करता था कि वो लोगों की जो एट द डोर स्टेप उसको जो उनकी फैसिलिटीज़ और बाकी जो गवर्नमेंट के काम हो वो उनको मिले। और इसी सिलसिले में आज भी उमर साहब ने, जैसा आपने पहले ही बोला कि उमर साहब ने अपनी ट्वीट में बोला गया है कि जो मुद्दा है आल्दो की 370 के बाद यहाँ पे ऐसा ये करना, वर्ड यूज करना इन्होंने बंद कर दिया है दरबार मूव। लेकिन उमर साहब ने ये क्लियर कर दिया कि हमारा जो मेन मुद्दा है वो लोगों की खिदमत करना है। उसी सिलसिले में आज 6 महीने जम्मू में ये सरकार चला के आज फिर श्रीनगर में ये पहला दिन 5 को, और ये 5 मई का जो था ये 5 मई 6 मई ऐसे भी प्रायर टू 370 खुलता था और आज पोस्ट 370 भी वैसे लोगों के लिए वहाँ पे सेक्रेटरीट खुला, ताकि लोगों की जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि ये एरिया बहुत दूर दराज लोग हैं। यहाँ आपने रोड का नेटवर्क कम है, यहाँ पे आपने बाकी जो फैसिलिटीज़ कम है। तो उस सिलसिले में जब ये सेक्रेटरीट का काम होता है तो ये उनको करीब ला के वहाँ पे लोगों के डोर स्टेप पे ये काम होता है। जी बिल्कुल। काज़मी साहब, किस तरह इस रवायत को देखते हैं, क्योंकि लंबे वक्त से ये रवायत चली आ रही थी और बीच में इस पर पाबंदी लगा दी गई थी, उसके बाद अब फिर से अपना कामकाज सीएम की तरफ से संभाला जा रहा है, जहां उन्होंने ट्वीट भी किया है और उनकी तरफ से खास तौर पर जो गौर है वो काम पर किया जा रहा है, लोगों की खिदमत को लेकर बात की गई है। जी पार्डन? जी हेलो जी, जरा आप दोबारा पूछ सकते हैं, ये जरा नेटवर्क का इशू रहा। जी जी बिल्कुल। निसार साहब, अगर देखा जाए तो दोबारा रवायत शुरू की गई है और ऐसे में अगर सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने खास तौर पर काम को लेकर बात कही है और लोगों की खिदमत को लेकर वो बात कर रहे हैं। ऐसे में किस तरह से लोगों के मसाइल हैं वो अब हल होते हमें नजर आएंगे? देखो, जब से ये हुकूमत का कारोबार संभाला गया है, जब ये इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन के फौरी बाद आपने देखा होगा एक या दो महीना श्रीनगर में इसका कारोबार संभाला गया। उसके बाद
जब सर्दियों का मौसम आया तो वो जो ये सेक्रेटरीट था जम्मू लाया गया। तो जम्मू में आपने देखा यहाँ पे काम हुआ, और श्रीनगर में भी आपने पहले ही कुछ ही 1-2 महीनों में ही आपने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, जैसे स्टेटहुड का रेजोल्यूशन स्टे वहीं पे पास हुआ, उसके बाद स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन श्रीनगर में पास हुआ। तो ये पहले दिन से आपने बिजली का देखा कि लोगों के लिए जो 200 यूनिट का बिजली बोली थी वो भी उमर साहब की कैबिनेट ने वो अप्रूव कर दिया। आपने बाकी जब ये सरकार बनी तो आपने एक नया जिसे बोलते हैं कि नई चीज, 10 साल के बाद लोगों को एक डेमोक्रेटिक सरकार मिली, जिससे लोग सेक्रेटरीट में आना जाना बंद कर दिया था, क्योंकि वहां पे कोई उनका जिसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता था। लेकिन उसके बाद जो ही सरकार बनी, आप तो ऑब्जर्व किया ही होगा कि सेक्रेटरीट में आना जाना लोगों का और लोगों के काम। देखो, जब भी पॉपुलर गवर्नमेंट आती है तो पॉपुलर गवर्नमेंट में लोग चुन के भेजते हैं। लोगों के उस मसाइल, छोटे छोटे मसाइल, जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में क्या रहता है कि लोग उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स एमएलएज हैं, तो एमएलए लोगों के एसएस में होते हैं, मिनिस्टर लोगों के एसएस में होते हैं, उनका ऑफिस खुला होता है। तो कहीं ना कहीं ये इस हुकूमत का जो मेन मुद्दा रहा है फ्रॉम डे फर्स्ट, और आज लगभग 6 महीने या 7 महीने हुए हुकूमत को, आपने देखा होगी फ्रॉम डे फर्स्ट सिर्फ लोगों की प्रायोरिटीज। और उमर साहब ने अपनी कितनी ही मीटिंग्स ऑनलाइन ली और एमएलएज को बोला अपने स्टेशन अपनी जगह रहो और वहां से लोगों को एसेस में रहो, लोगों के काम करो, और जो लोगों के ग्रीवांसेस हैं, लोगों के जो उनके मुद्दे हैं, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जहाँ गवर्नमेंट की मशीनरी उनको अवेलेबल नहीं रहती है, वहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स उनके, उमर साहब के गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर हैं, आल्दो कि हमारी अभी जो मंत्रालय है बहुत छोटा है, तब भी लोगों को देखा जाए तो सेक्रेटरीट में तांता लगा रहा। पूरे 6 महीने जो जम्मू में सेक्रेटरीट रहा, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो मुझे लगता है कि टोटल ही इस उमर साहब की हुकूमत में जम्मू के सेक्रेटरीट में अवेलेबल रहा 247। बाकी जो जितनी भी सरकार में जो आला अधिकारान है वो भी वहां पे रहे। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये फायदा हुआ, और लोग इस चीज से, देखो आप पहले कितने ही आपने डेली वेजर और पीएचई का मसला था, उस पर भी सब कमेटी बनाई, रिजर्वेशन का मसला था, उस पर भी कमेटी बनाई। तो कहीं ना कहीं लोग इन चीजों को निकल के, लोगों में जो रोष पिछले 10 सालों से था, वो लोग बाहर आए, और उनके लिए आपने रिसेंटली और भी एक चीज जो असेंबली में देखा होगा कि यहाँ पे बड़ा शोर उठा था जल जीवन मिशन में ये स्कैम है, वो स्कैम है, उसके लिए उमर साहब ने सब कमेटी बनाई और वो कमेटीज काम कर रही हैं। आल्दो कि मैंने कहा कि ये जो कैबिनेट का यहाँ पे जो रेशो है बिल्कुल 6 मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज से हमें नुकसान हो रहा है। एरिया बहुत है, ये जो पुडुचेरी मॉडल है, अगर हमारा देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट सांबा है, उससे छोटा है वो पुडुचेरी मॉडल। कहीं ना कहीं हमें अगर इसको ठीक करना है, लोगों को ज्यादा एसेस देनी है, तो देखो जब से हुकूमत बनी है उमर साहब इस चीज को बार बार बोल रहे हैं कि स्टेटहुड का रेस्टोरेशन। ये स्टेटहुड का रेस्टोरेशन सिर्फ इसलिए है कि यहाँ के लोगों को जो उनकी जो वो उम्मीदें हैं इस हुकूमत से वो फुलफिल हो, और इसमें जो लोग के मंत्री बने, लोगों को एसेस हो जाए, डिपार्टमेंट की एसेस हो जाए, लोगों के अपने अपने डिपार्टमेंट में मंत्री बनेंगे। आप देखो कि पूरी यहाँ पे 1.5 करोड़ या 1.5 या 1.25 करोड़ के लोग आबादी है, और उसमें सिर्फ 6 मंत्री हैं। आप देखो इतना बड़ा एरिया है जम्मू कश्मीर, कोई छोटा एरिया नहीं है। आप लद्दाख से देखो और यहाँ पंजाब तक लगता है, और उधर से चाइना और पाकिस्तान से लगता है, तो ये बहुत बड़ा एरिया है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को कैटर करने में मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन ताहम जो उमर साहब ऑन वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा आज भी जो ही सेक्रेटरीट खुला तो उन्होंने पहले ये बताया कि हमारा जो प्रायोरिटी सेक्टर है वो लोगों की खिदमत करना है, लोगों को उनकी जो है एसेस जो है लोगों के सेक्रेटरीट में लोगों के कामों के लिए एसेस बनाना है। जी बिल्कुल, और इसी पर लगातार चर्चा के लिए पीडीपी लीडर एडवोकेट शेख नासिर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। जिस तरह निसार साहब को भी आपने सुना, और 6 महीने के बाद श्रीनगर सेक्रेटरीट में कामकाज शुरू हो चुका है। सीएम उमर अब्दुल्ला की टीम वहां पहुंची है, और तमाम जो लोगों के मसले मसाइल हैं अब उन्हें खत्म करने की जो बारी है वो शुरू हो गई है। किस तरह इस फैसले को देख रहे हैं सीएम उमर के? देखिए, सेक्रेटरीट में दोबारा से कामकाज शुरू होगा श्रीनगर में, वो तो बात हर साल, मतलब जब भी सरकारें रही इस तरह के कामकाज तो होते रहे, कोई नई बात नहीं है। लेकिन महज सेक्रेटरीट के दरवाजे खुलने से या सेक्रेटरीट में मिनिस्टरों के और बाकी जो एहलकारान के बैठने से लोगों की आशाएं, उम्मीदें जो सरकार से वाबस्ता हैं वो पूरा नहीं हो सकती हैं। आप दफ्तर के दरवाजे खुले रखेंगे, लेकिन जब तक उन दफ्तरों से लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, या लोगों ने जिस उम्मीद से या जिस तवक्कुल से
को दफ्तर में बिठाया है, उन तवक्कात पूरा आप नहीं उतरते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दफ्तर खुले या ना खुलने से कोई ज्यादा फर्क पड़ता है। बहरहाल उम्मीद अच्छी की जानी चाहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम उम्मीद करेंगे कि जो अभी तक का 6 महीने का जो सरकार की, मैं तो कहूंगा कि मुकम्मल नाकामी रही, शायद कुछ इस तरह के वाकयात भी हुए, लोगों की तरफ से गम और गुस्सा भी देखने को मिला, शायद कहीं ना कहीं सरकार में शामिल जो नुमाइंदे हैं गुड सेंस उन पर प्रिवेल होगी और वो कोशिश करेंगे डिलीवर करने की। इस उम्मीद के साथ कि दोबारा से कामकाज शुरू होगा और लोगों के काम निकलेंगे। सेक्रेटरीट में जो लोगों के आशाएं उम्मीदें हैं, जिनको लेकर के एक बहुत बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस बार जम्मू कश्मीर की आवाम ने दिया था, शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी हद तक उन उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी और हम भी उम्मीद करेंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। निसार साहब, इसका सीधा सवाल आप ही से चाहूंगी। जिस तरह विपक्ष की तरफ से लगातार लंबे वक्त ये कहा जा रहा है कि ये नाकामी रही है और जिन भी मसलों, जिन भी वायदों पर लोगों से वोट लिया गया था, वो वादे भी अभी तक पूरे नहीं हुए। देखो, मेरा मानना है या मेरा मानना है कि आपने देखा होगा कि जो मैनिफेस्टो में जो जिसकी अपोजिशन या बाकी पार्टी जो बात करती हैं, अगर आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो की जिस पे पहले ये बोलते थे कि भाई 200 यूनिट कहाँ है, वो भी हो गए। ये बोलते थे स्टेटहुड का रेजोल्यूशन कहाँ है, वो भी हो गया। स्पेशल जो स्टेटस है उसका रेजोल्यूशन क्या है। लेकिन मैंने कहा कि अपोजिशन होनी चाहिए, एक हेल्थी अपोजिशन होनी चाहिए। अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नहीं होनी चाहिए। आप देखो कि अभी रिसेंटली एक ऐसा बिल्कुल जिसे हम बोलते हैं, जब मैंने अपनी लाइफ जितनी भी है उसमें पहली बार इतनी वाइड कंडेमनेशन देखी हमने, जो पहलगाम का अटैक हुआ। तो ये कहीं ना कहीं ये डिस्टेबलाइज करने के लिए स्टेट को, या हम इस वक्त यूटी में है तो मैं कहूँगा कि उमर साहब की हुकूमत को इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है कि ये अपोजिशन, मैं पहले भी ये सवाल आपके टीवी चैनल के माध्यम में बड़ी बार किया है कि इन चीज़ों को एक पॉजिटिव चीज़ को बोल के कि ये इनसे फायदा किसको हो रहा है। सवाल ये है, आप देखो कि जो इन्होंने बोला कि हुकूमत फेल हो गई है, जितने भी अभी तो 6 महीने हुए हैं, 6 महीनों में आपने देखो कि कितने ही चीज़ें जो मैनिफेस्टो में लिखी गई थी वो सारी कंप्लीट है। आपने ये भी किसी, अब तो ये बोलना भी बंद कर दिया है कि नहीं जी स्पेशल स्टेटस पे वो भी हो गया। स्टेटहुड का जो मसला है, जिस पे अभी आपने आपके टीवी में इसी पे आपका जो टॉपिक है कि भाई जो ये यहाँ के बिजनेस रूल्स अभी जम्मू कश्मीर आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक बिल्कुल टॉडलर फेज में है। अभी तक यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अभी तक सेक्रेटरीट में सेक्रेटरीज की पावर, ऑफिसर्स की पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो कहीं ना कहीं ये चीजें तो वो आएंगी विदाउट पावर। अभी आपने कहा कि सुबह एलजी ऑफिस के वहां से जो बिजनेस रूल्स हैं वापस आए, बड़े मीडिया ने तो कहा रिजेक्ट हुआ, बड़े मीडिया चैनलों ने ये भी कहा, लेकिन ऐसा नहीं है। तनवीर साहब ने इस पे बड़ी क्लैरिफिकेशन दी है कि नहीं ऐसा नहीं है। हाल तो जहाँ पे अभी ये बिजनेस रूल सबमिट हुए तो क्वारीज तो आती हैं, क्वारीज का जवाब भी गया है। तो कहीं ना कहीं जिस वक्त एक स्ट्रीम लाइन, मैंने कहा ना, एक पीछे 70 सालों से एक यूनिफॉर्मिटी बनी हुई थी काम करने का, तो वही आज अगर देखा जाए तो ये जब तक ये बिजनेस रूल बाहर नहीं आते हैं तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है लोगों में। कहीं ना कहीं ये तो ठीक है अगर नासिर साहब बोल रहे हैं कि वो डिलीवर नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो मेन मुद्दे थे जिन पे हम इलेक्शन को लेके लोगों के सामने गए थे, वो हमने कहीं ना कहीं स्टार्ट किया हुआ है। अभी 5 साल की हुकूमत है, आप सबका साथ रहे। उमर साहब इसकी कैबिनेट में जितना भी बोला गया है और वो वार फुटिंग पे लोगों को डिलीवर किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आपने जो ही ये बिजनेस रूल्स फ्रेम होकर बाहर आएंगे, आपने देखा कि जो ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन आएगी लोगों को यूटिलाइज जो ऑफिसर्स हैं, अभी वो देखो सेक्रेटरीट में बैठे हुए ऑफिसर्स भी अभी उनका ये भी नहीं पता है कि वेदर वी आर एबल टू डू समथिंग, कुछ ट्रांसफर कर सके फंडिंग। अभी तक तो बजट का जो बजट आया हुआ है, अभी तक तो डिपार्टमेंट्स में ये नहीं पता है कि किसके पास कितनी पावर है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिच है। जो ग्लिच आज जो आपने बोला कि एलजी साहब ने जो क्वेरीज यहाँ से वापस गई हैं, विद इन डेज और 2 और वीक के बाद जिसको तो बाहर आएंगी, जब भी आती हैं फ्रेम बाहर आएगा तो नेचुरली लोगों के लिए वो आसान काम हो जाएगा और लोगों के कामों के लिए ये चीज़ें चल रही हैं। तो बाकी अपोजिशन अगर करनी है तो अपोजिशन तो फिर करने में तो सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं कि पिछले 6 महीनों में 100% में अगर आपको 50% डिलीवर होता है या 60% डिलीवर होता है तो दैट इज वेलकम स्टेप। और बाकी अब सेक्रेटरीट शुरू हुआ है, अब देखो कि श्रीनगर में क्या होता है, जम्मू में
आपने देखा कि पूरे असेंबली डेट 1.25 महीना चली और लोगों के काम हुए, लोगों को बजट आपने यहाँ से देखा होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इंसान को एक्सेप्ट करके चलनी चाहिए कि हम एक नया फेज था स्टेट के बाद जब यूटी है। आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर आज भी यहाँ पे जितना भी होता है तो कहीं ना कहीं अगर लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के पास है, कहीं ना कहीं वो बाकी जो स्टेट के कामों में भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। अगर जैसे पहलगाम का अटैक हुआ तो नासिर साहब कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि इससे पहले उमर अब्दुल्ला भी कह चुके हैं कि अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं और ऐसे में सवाल खड़े करना ठीक नहीं होगा। अभी पूरे 5 साल उनकी सरकार को बाकी हैं और जो भी वायदे उनकी तरफ से किए गए हैं उन्हें मुकम्मल तरीके से पूरा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, हम ये बात मानते हैं कि अभी 6 महीने का समय बीता है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये बात हम मानते हैं। लेकिन एक पहल बहुत जरूरी है। अगर आपने लोगों के साथ कुछ वादे किए, आपने तो वोट 370 की बहाली को लेकर के भी मांगे थे, अगर थोड़ी बहुत पहल की जाए तो इंसान की कुछ उम्मीदें बंधी रहती। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ना उम्मीदी कहें या मायूसी कहें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एज ए सिटीजन ऑफ दिस स्टेट में आपको बताऊंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रेजिस्टेंस का मैदा इनमें नहीं है। ये बहुत जल्दी सरेंडर कर जाते हैं। इनके मरकज के पास पूरी तरह इन्हें रिमोट कंट्रोल दिया है और हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि इतना बड़ा मैंडेट होने के बावजूद, इतनी बड़ी अक्सरियत होने के बावजूद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है, जो सरकार है, वो रेड कारपेट बिठाने, गुलदस्ते देने और शॉल भेंट करने के अलावा अभी कुछ भी नहीं कर पा रही है। यानी पूरी तरह अपीजमेंट पॉलिसी जो दिल्ली के लिए हो रही है, उनको खुश करने की जो कोशिश की रही, ये हमें आज तक समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा मैंडेट होने के बावजूद भी आपको सरेंडर करने की क्या जरूरत है। हक से और बड़े रोब-जाब से आंखों में आंखें डाल करके अपना हक मांग सकते हैं। जो आपने लोगों से वादे किए, उनको उन वादों को पूरा करने के लिए आप दिल्ली पर प्रेशर बना सकते हैं। आप कटोरा लेकर के क्यों जाते हैं? आपके पास इतना बड़ा मैंडेट है, आप उस मैंडेट का सही इस्तेमाल करें। हम कहते हैं कि लोगों ने अगर आपको एक मौका दिया है, लोगों के साथ नाइंसाफी ना करें, लोगों के मैंडेट के साथ धोखा ना करें। ये एक बेट्रेयल का जो आपने एक ट्रेडिशन बनाया हुआ पहले से, रोज अव्वल से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक रहा है, उससे थोड़ा सा बाहर आ जाइए। इस बार आपके पास बहुत बड़ा मैंडेट है, बिजनेस रूल्स ये वो, आप ट्रांसफर्स, आपको पावर चाहिए लोगों के ट्रांसफर्स कैसे करने, आपको पावर चाहिए कि हमारे पास CDF एक्ट नहीं है, ये छोटी बातें हैं। जम्मू कश्मीर में बिजली, पानी, सड़क उतनी बड़ी समस्या नहीं है। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े समस्या है और जम्मू कश्मीर पूरी देश नहीं, पूरे बरसगीर की पॉलिटिक्स की नजर जम्मू कश्मीर पर रहती है। उन सारे मसाइल को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई भी लाहेअमल लोगों के सामने नहीं ला रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कोई रोड मैप नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर में इस तरह के हालात हैं या जम्मू कश्मीर कई दहाइयों से इस तरह के हालात से जूझ रहा है और हमारे पास इतना बड़ा मैंडेट है, हमारे पास वो शक्ति है कि हम लोगों के ऑन बिहाफ मरकजी सरकार से या जो कंसर्न्ड इस वक्त फोर्सेस हैं उनके साथ हम वो बातचीत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की जो हमारी शनाख्त, जो हमारी डिग्निटी हमसे छीनी गई है या जो भी जम्मू कश्मीर इस तरह के हालात पैदा है, उनको लेकर के बात तो की जा सकती है। आपके वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब जम्मू कश्मीर आते हैं, आप मौसम उनके आने पर अच्छा मौसम है, उनकी तारीफ करते हैं, कसीदे पढ़ते हैं। आपने जुबान पर एक बार भी ये बात नहीं लाई कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आशाएं, उम्मीदें क्या है। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि उनकी जो शनाख्त छीनी गई है, उनका जो स्टेटस छीना गया है, उसे बहाल कर दिया जाए। आप कह तो सकते थे, किसने आपको रोका था? अगर आप स्टेटहुड की बात करते हैं, दाऊद स्टेटहुड हमारा एजेंडा नहीं, स्टेटहुड एक छोटी सी बात है, हम तो एक बड़े गोल के लिए लड़ रहे हैं, तो स्टेटहुड की तो बात करते, किसने आपको रोका था? तो बात सड़क, पानी, बिजली या ट्रांसपोर्ट की नहीं है, उससे बड़े मसले जम्मू कश्मीर के हैं और उन मसलों के हल के लिए लोगों ने वोट करा है। लोगों ने बिजली, पानी, सड़क के लिए सरपंचेस, पंचेस, कौंसल्स, कमिटीज चुनी जाती हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जम्मू कश्मीर के इस इतने बड़े मसाइल का क्या हल है और क्या रोड मैप है। चुनाव के दौरान ने बहुत सारे इस तरह के मैनिफेस्टो लाए, लेकिन अब उन पर मैनिफेस्टो पर काम क्यों नहीं किया जा रहा है? आज फिर बिजनेस रूल्स की बात हो रही है। आप असेंबली में आपने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, इतना बड़ा मसला इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर ने बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को दरपेश है, आपने उस पर बात करने नहीं दी असेंबली में। आपके स्पीकर साहब ने कहा सर बात ही नहीं होगी। अरे अगर बाकी रियासतें जहां मुसलमान अकलियत में है, अगर वहां रेजोल्यूशन पास होते हैं, वहां इस अमेंडमेंट एक्ट को नकारा जाता है, तो क्या बात है कि जम्मू कश्मीर जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहां इस पर चर्चा नहीं होती है? यही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इन बातों का जवाब देना चाहिए।